तो स्वागत है आपका 3 हफ्तों के गैप के बाद और एक संडे विद सुपर बैटल में। और आज के क्वेश्चन सही है, ज़्यादातर क्वेश्चंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो अब एक एक करके इन्हें डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एडिथ वर्सेस जार्विस। अब वैसे ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टोनी स्टार्क ने बनाए थे, बट इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। पहले बात करते हैं एडिथ की। तो ये एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे कंट्रोल करने के लिए सनग्लासेस पहनने पड़ते हैं। एडिथ का फुल फॉर्म है इवन डेड आई एम द हीरो, और इसकी मदद से शील्ड एजेंट्स को छोड़कर किसी के भी फ़ोन को हैक किया जा सकता है। इवन उनके फ़ोन से उनके मैसेजेस और फोटोज़ को डिलीट भी किया जा सकता है। एडिथ की मदद से उसका यूज़र स्टार्क इंडस्ट्रीज के सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकता है, जिसमें से कई सारे ड्रोन्स डिप्लॉय हो सकते हैं। इन्हें एक्टिवेट करने के लिए पहले एडिथ को ऑर्डर देना होता है, जैसे टारगेट की आइडेंटिटी, और उसके बाद ऑटोमेटिकली स्पेस से कुछ ड्रोन्स बाहर निकलेंगे और अपने टारगेट को ख़त्म कर देंगे। एडिथ को अगर प्रोग्राम करके यूज़ किया जाए तो उससे ऐसे इल्यूजन्स बनाए जा सकते हैं जो दिखने में एकदम रियल लगते हो। और फार फ्रॉम होम में ये बात भी मेंशन हो गई थी कि मिस्टीरियो एडिथ की मदद से पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर स्पाइडरमैन इंटरफेयर नहीं करता तो शायद मिस्टीरियो सच में ऐसा कर देता। लेकिन अब बात करते हैं जार्विस की। तो जब स्टार्टिंग के दिनों में टोनी ने इसे बनाया था, तब ये बस एक नॉर्मल तरीके से बात करने वाला वॉइस असिस्टेंट था। बट टाइम के साथ टोनी ने इसमें अपडेट किया और जार्विस एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गया जो पेपर पॉट्स के बाद सबसे ज़्यादा बिजनेस अपने अंडर कंट्रोल किया करता था। जार्विस के पास टोनी के मेंशंस, स्टार्क इंडस्ट्री, स्टार्क टावर, सैटेलाइट्स और आयरन मैन आर्मर्स का कंट्रोल था। और जार्विस में ह्यूमन की तरफ फीलिंग्स भी थी। फॉर एग्जाम्पल, जब आयरन मैन 3 में टोनी का मार्क 42 बर्फीले जगह पर क्रैश होता है, तब सूट की बैटरी खत्म होने से पहले टोनी ठंड की वजह से सूट के अंदर वापस जाने लगता है। लेकिन तभी जार्विस बोलता है कि सूट की बैटरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि जार्विस को पता था कि अगर टोनी सूट के अंदर चला गया तो वो तब तक बाहर नहीं निकल सकता जब तक सूट चार्ज ना हो जाए। ऐसे ही जब टोनी न्यूक्लियर मिसाइल लेकर स्पेस में जाता है, तब जार्विस अपनी मर्जी से पेपर पॉट्स का नंबर स्क्रीन पर शो करता है, क्योंकि जार्विस को ये भी पता था कि टोनी के सबसे करीब पेपर पॉट्स थी, और अगर टोनी स्पेस में जाकर मर जाता तो वो पेपर पॉट्स से कभी बात नहीं कर पाता। अब वैसे तो जार्विस ने बहुत कुछ किया है, बट अगर मैं वो सब बताना शुरू कर दूं तो एक ही क्वेश्चन 10 मिनट का बन जाएगा, इसलिए अब सीधा इन्हें कंपेयर करते हैं। तो ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ों को हैक कर सकते हैं, बट टोनी की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस तो है ही कि हैकिंग जैसी चीज़ें उनके लिए बच्चों का खेल है। एडिथ ने तो बस कुछ स्टूडेंट के फ़ोन को हैक किए थे, बट अगर आपको याद हो तो 2010 के करीब टोनी ने यूएस गवर्नमेंट के मुंह के सामने उनके डिवाइस को हैक करके हैमर इंडस्ट्रीज की सच्चाई सबके सामने लाई थी। सेकंड, ये दोनों एक ही बार में मल्टीपल ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे एडिथ एक साथ हज़ारों ड्रोन्स कंट्रोल करती है, और ऐसे ही जार्विस आयरन लीजन को अपनी मर्जी से चला सकता है, फिर चाहे वो आयरन मैन 3 के हाउस पार्टी आर्मर्स हो या फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन के आयरन लीजन। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ जार्विस ज़्यादा एडवांस साबित होता है, जैसे वो टोनी को प्रोटेक्ट करता है, और अगर प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढ निकालता है टोनी को सेफ रखने के लिए। एडिथ भी अपने यूज़र को प्रोटेक्ट करती है, जैसे जब मिस्टीरियो चिढ़ खा के स्पाइडरमैन को शूट करने बोलता है, बट वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि ऐसा करने से मिस्टीरियो को भी बुलेट लग सकती थी। लेकिन मिस्टीरियो को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो बुलेट्स को फायर ही नहीं करती है। अब उस टाइम तो वह स्पाइडरमैन था, इसलिए मिस्टीरियो बच गया, लेकिन अगर यहाँ पर थॉर या कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर हीरोज होते तो इतने टाइम में तो मिस्टीरियो का गेम खत्म हो चुका होता। लेकिन मिस्टीरियो की टीम ने एडिथ को अच्छे से प्रोग्राम कर दिया था। फिर भी कुछ सिचुएशंस पर मिस्टीरियो को एडिथ को कंट्रोल करना पड़ रहा था, जबकि जार्विस जब एक्सट्रीमिस्ट के शिकारियों पर अटैक कर रहा था तब टोनी उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहा था। हाँ, कुछ मोमेंट्स पर टोनी ने भी ऑर्डर्स दिए थे, बट वो वॉइस कमांड थे, ना कि मैनुअली। बट अब भी कुछ चीज़ें हैं जो एडिथ नहीं कर सकती, जैसे बिजनेस को रन करना, जो जार्विस किया करता था। एडिथ स्टार्क इंडस्ट्रीज के सिर्फ कुछ सैटेलाइट्स को कंट्रोल करती है, लेकिन जार्विस 90% स्टार्क इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। टोनी के ऑर्डर पर वो उन सब सैटेलाइट्स को डीएक्टिवेट कर सकता है जो एडिथ के अंडर आते हैं, और जार्विस के पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी एडिथ के पास नहीं है। और ओवरऑल देखा जाए तो जार्विस एक पर्सनल असिस्टेंट है जो सब कुछ कर सकता है, लेकिन एडिथ बस एक औजार की तरह है जो उतना ही करती है जो उसे करने के लिए कहा जाए। इसलिए जार्विस एक ज़्यादा बेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एडिथ के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइडरमैन वर्सेस ब्लैक विडो। अब वैसे देखा जाए तो इन दोनों का कोई मैच नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ ब्लैक विडो एक स्किल्ड फाइटर है और स्पाइडरमैन उसके स्किल के आसपास भी नहीं है, बट स्पाइडरमैन एक सुपर ह्यूमन है। फॉर एग्जाम्पल, जो पहले विंटर सोल्जर था वो 2 बार ब्लैक विडो को पेल चुका है।
फर्स्ट टाइम कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में और दूसरी बार सिविल वॉर में। बट सिविल वॉर के एयरपोर्ट फाइट में स्पाइडरमैन ने बिना किसी दिक्कत के बगी को तो पेला ही, लेकिन साथ में फैल्कन को भी कूट दिया। और यहाँ पर स्पाइडरमैन ने ना के बराबर अपनी स्ट्रेंथ यूज़ की थी। और स्पाइडरमैन के रिफ्लेक्सेस ज़्यादा बेटर है, उसके पास ज़्यादा एडवांस सूट है और वो बुलेट्स को भी खुद को डॉज कर सकता है। स्पाइडरमैन के पास अपने स्पाइडर सेंस है, तो ब्लैक विडो चालाकी दिखाने की कोशिश करे तब भी पीटर उसके अटैक्स को पहले ही सेंस कर लेगा। और वैसे देखा जाए तो स्पाइडरमैन और ब्लैक विडो के स्ट्रेंथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ब्लैक विडो कभी शिप के 2 हिस्सों को पकड़कर रोक नहीं सकती और ना ही कल ऑब्सिडियन जैसे कैरेक्टर्स के अटैक को बीच में रोक सकती है। एक टाइप से इनकी बैटल फेयर नहीं है, इसलिए स्पाइडरमैन यह विनर बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन है आयरन मैन या विजन। अब इन दोनों के ओरिजिन के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, बट मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मार्क 50 और मार्क 85 को छोड़कर अगर टोनी स्टार्क विजन के सामने कोई भी आर्मर यूज करता है तो वो बहुत बुरी तरीके से कूटा जाएगा, क्योंकि विजन के पास अपनी फेजिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब वो चीज़ों के आर पार जा सकता है। लेकिन मार्क 50 और मार्क 85 आर्मर में विजन की ये पावर काम नहीं करेंगी, क्योंकि उनमें एंटी फेजिंग टेक्नोलॉजी है। मतलब आयरन मैन के नैनो पार्टिकल्स उस लेवल पर वाइब्रेट करते हैं जिसके आर पार विजन की बॉडी नहीं जा सकती। और वैसे विजन के पास माइंड स्टोन भी है, बट मैंने आज तक विजन को किसी का माइंड कंट्रोल करते हुए नहीं देखा है। और अगर वो अपने लेज़र यूज़ करता है तो टोनी उसे भी काउंटर कर लेगा, क्योंकि टाइटन पर आयरन मैन ने पावर स्टोन को फेस किया था और माइंड स्टोन की एनर्जी पावर स्टोन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आयरन मैन चाहकर भी विजन को नहीं मार सकता, क्योंकि जब भी आयरन मैन अपने मिसाइल, लेजर या रिपल्सर यूज करेगा, विजन अपनी फेजिंग पावर यूज करके उस वेपन के आर पार हो जाएगा। और विजन इतना एडवांस रोबोट है तो शायद उस पर ईएमपी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भी काम नहीं करेगी। लेकिन विजन की बॉडी वाइब्रेनियम से बनी है और अगर टोनी इलेक्ट्रिक बेस्ड वेपन का यूज करता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि टोनी विजन को बीट कर दे। ऐसा सिविल वॉर में हॉकाई पहले ही कर चुका है। और वाइब्रेनियम की वीकनेस इलेक्ट्रिसिटी है, जिसे यूज करके आयरन मैन विनर बन सकता है, इसलिए मेरे ओपिनियन से आयरन मैन विनर बन जाएगा। और रही बात इलेक्ट्रिसिटी और वाइब्रेनियम की, तो इस हफ्ते मैं वाइब्रेनियम को एमसीयू के कुछ मेटल के साथ कंपेयर करने वाला हूँ, तब ये पॉइंट वहाँ क्लियर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, कैरन वर्सेस एडिथ। अब एडिथ के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन कैरन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। बेसिकली कैरन उस एआई का नाम है जो स्पाइडरमैन की होमकमिंग वाले सूट में थी। टोनी ने इस सूट की एआई का कोई नाम नहीं रखा था, बट पीटर इसका नाम कैरन रख देता है। वैसे कैरन बहुत कुछ कर सकती है, जैसे सूट के सारे फीचर्स को यूज करने में मदद करना, वर्चुअली टारगेट की लोकेशन बताना, इंफ्रारेड विजन और कई मीटर दूर की आवाज सुनाना, इंस्टेंट किल मोड एक्टिवेट करना और पीटर के वॉइस कमांड पर सूट के 576 टाइप्स के वेब शूटर को कभी भी और कहीं पर भी एक्टिवेट करना। कैरन के पास गवर्नमेंट और क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड भी है और वो कई सारे एलियन वेपन को भी जानती है, जिनकी इन्फॉर्मेशन टोनी स्टार्क के सर्वर में है। और कैरन में भी फीलिंग्स है। अब वैसे देखा जाए तो ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने अपनी जगह पर सही है। कैरन जो कर सकती है वो एडिथ नहीं कर सकती, बट जो एडिथ कर सकती है वो कैरन नहीं कर सकती। एडिथ एक टाइप से एक डेडली वेपन है, जबकि कैरन एक टाइप से सूट की वॉइस असिस्टेंट है और पीटर को धीरे धीरे करके सूट को सही तरीके से चलाना सिखा रही थी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कैरन बेटर है एडिथ एआई से, और मैं तो अपना वोट कैरन को ही दूंगा। बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको स्पाइडरमैन का कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा बेटर लगता है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में टेक्निकली 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट है कि क्या एडिथ पीटर को बचा सकती है। तो बेसिकली अगर एडिथ की वजह से पीटर को कोई नुकसान होता है तो वो पीटर को वार्न करेगी, बट एडिथ किसी एनिमी के अटैक से पीटर को नहीं बचा सकती। सेकेंड है क्या वो एनिमी को बीट करने के लिए प्लान्स बना सकती है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एडिथ एक टूल की तरह है, वो उतना ही करती है जितना उसे करने के लिए बोला जाए। हमने अभी तक एडिथ को कोई स्ट्रैटेजी बनाते हुए नहीं देखा है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती। थर्ड क्वेश्चन है क्या वो एनिमी के वीक पॉइंट बता सकती है और क्या वो फ्राइडे की तरह स्कैन कर सकती है। तो फ्राइडे किसी भी एनिमी की वीकनेस तब ढूंढ पाती थी जब वो उसे स्कैन कर लेती थी। और अगर आपको याद हो तो जब टोनी टेसरेक्ट ढूंढने के लिए पास्ट में गया था तब उसने एडिथ जैसे सनग्लासेस का यूज़ किया था चीज़ों को स्कैन करने में। तो अगर ये ग्लासेस ऐसा कर सकते हैं तो एडिथ भी कर सकती है। और अगर एडिथ चीज़ों को स्कैन कर सकती है तो उस प्रोसेस में एनिमी के वीकनेस तो सामने आ ही जाएंगे।
अब आज के क्वेश्चंस यही खत्म होते हैं। अब आई होप आपके डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और अगर आपके पास ऐसे ही कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी संडे विद सुपर बैटल देखने के लिए। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।